अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्तदा हबीबिही फिल अर्दी वस्समाई वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व सय्यदुल अंबियाई मुहम्मदनिल मुस्तफ़ा वल मुज्तबा वल मुर्तज़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहाबिही नुजूमिल हुदा। उलमाए उम्मती औलियाए मिल्लती अलबरारी तुक़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अतमरा फला जुनाह। वक़ाल नबी फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, ये मुख्तसर सा वक्त है और बड़ी खुशी और सादमानी की बात है कि आज ये मजलिस जो हो रही है उस शुक्राने के तौर पर, और शुक्र कब अदा करते हैं जब नेमत मिलती है। जब नेमत मिलती है तो शुक्र अदा करते हैं। वज़्कुरू, जब नेमत मिले तो बताया कि शुक्र अदा करो। तुम्हारी नेमत में मजीद अल्लाह तबारक तआला बरकतें अता फरमाए। और कुरान इरशाद फरमा रहा है व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तहसूहा। अगर तुम नेमत को गिनना चाहते हो तो गिन नहीं सकते। अगर तुम नेमत को गिनना चाहते हो तो गिन नहीं सकते। देखें, औलाद भी एक नेमत है, जागीर भी नेमत, धन दौलत नेमत है। अगर देखा जाए तो ये कुर्सी भी नेमत है। अल्लाह तबारक तआला की नेमतों का कोई शुमार नहीं है। और आज हम और आप जो इकट्ठा हुए हैं, वो जा रहे हैं, वो भी एक नेमत है। मगर ये नेमतें हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जन्नत मिल जाए। मैं थोड़ी इस्लाही बातें करूंगा, फिर जो अपनी आयते करीमा तिलावत की है उसमें मैं ये कोई जरूरी नहीं है।
हाँ हज है, अरे वो भी हज हज मगरूर, जो रब ताला फरमाता है कि हज मगरूर वो नेमत है इसमें तुम्हें सवाब नहीं बल्कि जन्नत मिलेगी, जिसके दामन में हज मगरूर आया। औलाद नेमत है। अगर ये कोई कह दे कि मेरा 7 कड़ियल नौजवान बेटा है, 7 कड़ियल नौजवान बेटा है, क्या आप यकीन करेंगे 7 कड़ियल नौजवान बेटे की ये नेमत मिली, इसमें जन्नत मिल जाए? यकीन है? हाँ अगर नेक और साले हो औलाद तो दुनिया और आखिरत मुझे सवाब मिलेगा। ये कोई जरूरी यकीन नहीं कि जन्नत मिल जाए। अल्लाह तबारक ताला ने धन दौलत दिया है, अरब पति खरब पति है कि नहीं, पदम महापदम क्या क्या है ये गिनती नहीं करना चाहता हूँ कि उतनी अल्लाह तबारक ताला ने दिया नेमत है। मगर ये अरब खरब पत्ती ये कह सकता है कि हम अरब खरब पत्ती हमें जन्नत मिल गई? दावा कर सकता है? उसमें भी दो रास्ते हैं। अगर आपकी औलाद नेक है तो दुनिया और आखिरत में सवाब मिलेगी। अगर वही औलाद खराब काम करे, और इसमें भी दो रास्ते हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है और सिरात मुस्तकीम राह मुस्तकीम और सिरात मुस्तकीम दीन इस्लाम के लिए अगर खर्च करता है तो इस खर्च करने में हमें निजात का जरिया बन सकता है। और अगर वही पैसे हम खराब काम में लगा दें, गलत काम में लगा दें, इस्लाम के खिलाफ काम में लगा दें, वही खराब काम में लगाने के बाद वही रुपया हम जिसे नेमत समझते हैं वही रुपया हमें जहन्नम तक पहुंचा देगा। मगर मैंने एक तज़किरा किया कि हज मगरूर ये नेमतों में से एक अजीम नेमत है। ताजदार अंबिया मालिक जन्नत प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल हज्जो मगरूरुन लैसा लहू जज़ाअन इल्लल जन्नता। प्यारे आका फरमाते हैं कि जिसके दामन में हज मगरूर आ गया वो जन्नती है। ये अजीम नेमत है कि नहीं? इसमें हम अरबों खरबों लुटाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एक बात फिर यहाँ वाजे कर दूं, आपको ध्यान में आ जाए कि इस्लाम में बुनियादी सुकून 5 है कि नहीं? बुनियादी सुकून 5 है। कलमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कलमा को छोड़ करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल हैं। ये कलमा यानी कलमा को छोड़ करके ये 4 चीजें जो है ना ये फर्ज है। 4 चीजें जो है ना ये फर्ज है। नमाज फर्ज, हज फर्ज, ज़कात फर्ज। ये जो 4 चीजें ये फर्ज है। मगर अगर आप साहिबे निसाब हैं, इस्तिताअत रखते हैं तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है और हज फर्ज है। मगर रोजा और नमाज जो है ना ये हर मोमिन अकील बालिग के ऊपर फर्ज है।
यहाँ बात समझ में नहीं आती है कि जब हज या हज उम्रे के लिए लोग जाते हैं तो लोग आशिक तड़पने लगते हैं। क्या? आशिक तड़पने लगते हैं। कोई रो रहा है, कोई तड़प रहा है, कोई बिलबिला रहा है और कह रहा है मुकद्दर तो इसका ऐसा है, देखें कि कितना अच्छा मुकद्दर है कि मदीने जा रहा है। बात इतनी नहीं, हज भी फर्ज है, मगर ये कोई कह दे कि नमाजी को देख करके क्यों नहीं रोता है, वो भी तो फर्ज है। नमाजी को देख करके कोई रोता, ये भी तो फर्ज है। और कोई उम्रे के लिए चला, चाहे हज के लिए चला, चाहे कैसा भी हो, गुनाहगार हो, सियाकार हो, काला हो, गोरा हो, अमीर हो, गरीब हो, बादशाह हो, फकीर हो, एक लम्हे के लिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंख में आंसू है, तड़प है, दिल में ये ख्वाहिश है कि एक बार मदीना देख लूं। जब तक सांस में सांस रहे मदीने की जियारत हो जाए। कोई कुछ लम्हे के लिए दुआ करते हैं, कोई घंटे के लिए दुआ करते हैं, कोई यानी रात भर तड़पते और दुआ करते हैं और कहते हैं क्या या इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मगर ये रोजा है ना, ये भी फर्ज है ना। हम जैसे को अगर रमजान आए तो वो क्या कहते हैं, कच्ची में कहते हैं फड़की पाई नहीं, फड़की नहीं, रमजान अच्छे तो बोले। और यहाँ देखने वाले की आंख में आंसू है। रमजान आए तो अल्लाह खैर करे, कितना माड़ू हेड़ो है कि गलत सलत दवाइयां खड़ी अच्छी तो को मुझे लाग ने बोले खाए चे न खाए, माड़वी का पता है लेकिन मुझे लाग ने, तो ये भी तो फर्ज है। इसमें क्यों नहीं अफसोस होती है, तकलीफ यानी इसमें तड़प क्यों नहीं जागती है कि रमजान आ रहा है उसका इस्तकबाल करूं, नमाजी नमाज के लिए जा रहा है आंसू बहाऊं, ये क्यों तड़प नहीं पैदा हो रही है। ये भी तो फर्ज है। ज़कात फर्ज, हज फर्ज, नमाज फर्ज, रोजा फर्ज। तो आपके ऊपर बोझ हो गया होगा, ये बात क्या कर रहे हैं, है कि नहीं? ये सवाल है, मैं सवाल कर रहा हूं और आपके ऊपर ये बोझ हो गया है, तो मैं इसको थोड़ी आसान कर दूं। आसान इसलिए कर रहा हूं कि नमाज होती है मस्जिद में, कहाँ नमाज होती है मस्जिद में, और ज़कात अदा करते हैं घर और गली में, मगर हज वहां अदा होती है कि महबूब का जो दियार है वहां पर यह हज अदा होती है। हज वहां अदा होती है और जाने वाले को यही ख्वाहिश होती है कि नहीं, जाने वाले की ख्वाहिश यही होती है, जा रहा हूं मदीना, जा रहा हूं मक्कतुल मुकर्रमा और मेरी आंखें होगी और काबा सामने होंगे। मगर काबे की एक कशिश, इसको बाद में बताऊं, काबे की एक कशिश है, चाहे उम्रा, जैसे मैं आयत जो पढ़ा हूं इसको दोनों के लिए ये कुरान में आयत करीमा नाजिल फरमाया है, चाहे उम्रा हो चाहे हज हो, अल्लाह तबारक ताला उस आदमी को ऐसा पाक कर देता है जैसे अभी माँ बच्चा जन्म दिया। और ये कब होता है? तवाफ के बाद नहीं, सफा मरवा चक्कर लगाने के बाद नहीं, मकाम इब्राहिम पर 2 रकात नफल नमाज पढ़ने के बाद नहीं। ये कब होता है? जब इंसान गए एहराम के हालत में हो
और एहराम के हालत में होने के बाद जैसे मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल हुए और मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होने के बाद जैसे गेट से आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद जैसे माँ काबा में नीचे उतरने के लिए निगाह काबे के ऊपर पड़ी, इधर आंख में आंसू जारी है, इधर आंख में आंसू गिरता है, उधर रब ताला तुम्हारी गुनाह को धुलता जाता और साफ कर देता है। अभी गए और वो घर ऐसा कशिश वाला घर है कि चाहे कितना पत्थर दिल वाला हो, पहली निगाह पड़े तो इधर निगाह भी होती है और निगाहों के साथ साथ आंसू भी होता है, और इधर आंसू जैसे जारी उधर रब ताला उसके गुनाह को धुल देता है। ये कशिश है। और मैं अभी कहा क्या कि मदीने के दियार देखो, मदीने की आबो हवा, और ये जब जाने वाले की एक तमन्ना और ख्वाहिश यही होती है। अरे किसी शायर ने कहा है क्या, ले चल सबा मुझे भी खजूरों की छांव में, ले चल सबा मुझे भी खजूरों की छांव में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के गांव में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के गांव में। और ख्वाहिश ये होती है कि आज तक सुना था अब देखूंगा, क्या आज तक सुना था कि ये काबा है, ये हतीम है, ये हज़रत इब्राहिम की खड़े होने की जगह है, ये मरवा है, ये सफा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं लोगों और उलमा के जुबान से सुना था कि मेरे महबूब की पैदाइश और तवल्लुद का जो जगह है सुनता था, आज मैं अपनी आंखों से मुशाहिदा करूं और वहां से जाकर के मदीना पहुंचूं जहां मेरे हबीब की आरामगाह है, वो भी ज़ियारत करूं, मुज़दलिफा देखूं, मीना देखूं, अरफात देखूं। ये सारी तमन्नाएं लेकर के जाता है। और सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यह है, अगर आशिक उस दयार में जब पहुंच जाता है, जैसे हम ज्यादा और आशिकों को नाम बताऊं तो आपके जहन में नहीं, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के मशहूर और आशिकों का एक बोला था कि आशिकों का इमाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जब ये मदीने में पहुंचे, मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे या मदीना में पहुंचे, मदीने में पहुंचे तो आपके पांव में कांटे लग गए। उस कांटे को बड़े अदब से निकाले और आंखों से और बोसा दिए। लोगों ने पूछा ये क्या है, ये तो कांटा है। कहा मदीने के कांटे भी फूल है। मोहब्बत तो ऐसी थी। और आला हजरत की बातें अगर सुनाऊं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आला हजरत कैसे आशिक थे। आप अपने शहजादे हजरत मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के साथ आपने हज का सफर फरमाई, क्योंकि आला हजरत आज ही नहीं चमके, उस दौर में भी चमके थे। मजबूरन आला हजरत को मानते थे। जब आप मक्कतुल मुकर्रमा, हज का मौसम है और अनकरीब कल हज होने वाला है, और वहां के बागी औलमा ने ये एक बखेड़ा और सवाल कर दिया कि अहमद रजा को हज करने नहीं दिया जाए। और वहां का जो शहनशाह और बादशाह था वो लोग पहुंच गए कि हिंदुस्तान से एक आशिक आया है जिनका नाम अहमद रजा है, उसे हज न करने दिया जाए। बादशाह ने कहा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी बचे, ऐसे तरकीब सोचे, ऐसे तरकीब भी सोचे कि लाठी टूटे नहीं सांप मर जाए। तो वहां के बड़े बड़े औलमा मुफ्तिया इकराम जमा होकर के कहा कि अहमद रजा के पास शर्त रखेंगे, हमारा सवाल होगा और एक दो सवाल नहीं 360 या 62 सवाल पेश किया जाएगा। और वक्त इतना कलील इतना तंग दिया जाएगा कि अहमद रजा को पढ़ते पढ़ते सवाल यानी वक्त निकल जाए, और जब वक्त निकल जाए तो इसे हज से महरूम कर दिया जाएगा। और सवाल कितना 360 या 62 सवाल दिए गए इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली। बादशाह ने अहमद रजा को बुलाया और ये सवाल तैयार कर लिए और कल हज है।
अब जब ये सवाल बादशाह के पास इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी गए, कहा अहमद रजा तुम्हें हज नहीं करने दिया। कहा कसूर क्या है? कहा मेरा ये सवाल जितने हैं इसका सवाल का जवाब दे दे। तो अहमद रजा फरमाई कि ठीक है दे दो। कहा नहीं, वक्त अभी मुतय्यन होनी चाहिए। कहा कौन से वक्त? कहा मगरिब और इशा में, इससे पहले पहले अगर सवाल का जवाब तू दे दिया तो कल तू हज कर सकता है, वरना तुझे हज नहीं करने दिया जाएगा। तो इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फरमाते कि ठीक है। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते अब्बा ये क्या कर रहे हैं? एक दो सवाल नहीं, 360 सवाल हैं। ये तो पढ़ते पढ़ते ये वक्त निकल जाए। सवाल भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा बड़ा सवाल है। ये कोई जाहिल नहीं सवाल कर रहा था कि किया मुंह से जवाब दे दिया। तहरीरी सवाल, लिखावटी सवाल, बड़े बड़े सवाल। वहाँ के दानिशमंद जो आलिम थे उसने सवाल लिखा था, मुफ्ती कराम ने सवाल लिखा था, मुहद्दिसीन ने सवाल लिखा था, शेखुल हदीस ने सवाल लिखा था, और 360 या 62 सवाल पेश किया और कहा कि जवाब दे दोगे। उस वक्त आपने फरमाया ठीक है कोशिश करूंगा, अगर तू जवाब दे दिया तो ठीक तुझे हज करने दिया जाए, अगर जवाब नहीं दिया तो हज से तुझे महरूम रखा जाएगा। आपने फरमाया कौन? मुफ्ती आजम हिंद फरमाते अब्बा हुजूर ये कैसा हो सकता है? आपने कहा बेटा तू घबराना नहीं, ये अहमद रजा का जुबान है। क्या फरमाए? ये अहमद रजा का जुबान है। और आपने सारे खतूत को लिए, सवाल को लिए और हती में काबा में जाकर के लिखने लगे। और अभी ईशा की अजान नहीं हुई थी, सारे सवाल का जवाब दे दिए। और एक दलाइल नहीं, एक सवाल पर कितने कितने दलाइल दिए थे। वो सारे लोग हैरान है, बादशाह हैरान है, राजा हैरान है। आखिर इतना बड़ा सवाल था और ये चंद घंटे चंद मिनट में पूरे सवाल का जवाब कैसे लिख लिया? एक दलाइल नहीं, एक सवाल पे कितने दलाइल है? आखिर अहमद रजा से पूछा जाए, ए अहमद रजा ये तो बताओ तूने जो सवाल का जवाब लिखा है और ये चंद लम्हों में लिख रहा है, ये कैसे होगा और कैसे हुआ? तो अहमद रजा का जुबान ये था कि कलम था अहमद रजा का और जवाब था मेरे मुस्तफा का। क्या फरमाए कि कलम इधर चल रही थी किनका? अहमद रजा का, और जवाब था मेरे मुस्तफा का। अहमद रजा लिख रहे थे, मुस्तफा बता रहे थे। बताओ ऐसे भी आशिक। आज अल्लाह खैर करे हम लोगों के। जैसे हदीस पाक में जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम काबे की तामीर फरमा दी, तैयार हो गई काबा, रब ने फरमाया कि इब्राहिम इस घर के तरफ लोगों को बुलाओ। इस घर के तरफ लोगों को बुलाओ। तो हजरत इब्राहिम फरमाते ए मेरा रब, ए मेरा खालिक, ए मेरा मालिक, मेरी आवाज को कौन सुनेगा? मेरी आवाज को कौन सुनेगा? हदीस पाक में कि मेरी आवाज को कौन सुनेगा? तो रब ने फरमाया कि इब्राहिम आवाज देना तेरा काम है, आवाज का पहुंचाना तेरा रब का काम है। आज भी आवाजें दी जाती है कि नहीं? आज भी आवाजें दी जाती है, मगर खैर अल्लाह खैर करे, मोमिन तक पहुंचती है कि नहीं ये रब जाने और बंदा जाने। तो अबू कुवैस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने आवाज दी, और आवाज कहां कहां तक पहुंची? आलम अरवाह में। अभी ये जा रहे हैं, क्या उस वक्त ये जन्म लिए थे? इनकी रूहें कहाँ थी? अभी कुछ दिन पहले हमारे हाजी साहब गए थे, उनकी पैदाइश थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर में। आज हुज्जाजे किराम जो जा रहे हैं, तो ये उस आवाज को कैसे सुने? तो हदीस पाक में है कि इधर इब्राहिम ने आवाज लगाई, उस आवाज को रब ने
आलम अरवाह तक पहुंचा दिए रूहों ने। और यही रूहों ने कि बाप के पुश्त पर जो थे वो भी इब्राहिम की आवाज सुने, माँ के शिकम में थे वो भी इब्राहिम की आवाज सुने। और आवाज सुन के क्या कहा कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आलम अरवाह ने, कुछ रूहें चुप थी, कुछ रूहें चुप थी, बोला ही नहीं। जैसे आजकल के मुसलमान कुछ बोलते ही नहीं, कभी बोलने बोल तो पर भी नहीं बोलते, बोलो नहीं। तो उस वक्त अभी अस्कत वाला जो होगा, सुस्त होगा, नहीं बोला होगा, चाहे उसके पास अरब हो जाए चाहे खरब हो जाए, मगर कसम खुदा की मदीने की ज़ियारत नहीं होती। आज देखिए होंगे कि मांगने वाला भी उस दयार पे पहुंच गए और बड़े बड़े बादशाह भी ना पहुंचे, क्या कमी थी। अगर गरीब से पूछा जाए कि गरीब तू जाता क्यों, कहा मेरे पास रकम नहीं, ये मजबूरी है। और पैसे वाले के पास, उसकी तो कोई मजबूरी नहीं, वो जा सकता है। मगर उनकी रूहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कहा। और जब जब जिसकी रूहें कहा, चाहे लेंगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे काना हो, चाहे बहरा हो, चाहे अंधा हो, जहां हो जिस वक्त हो, उस वक्त अगर लब्बैक कहा होगा तो कसम खुदा की वहां माल की जरूरत नहीं है, सिर्फ निगाहे मुस्तफा की जरूरत है। मुस्तफा की निगाह की जरूरत है, माल कोई काम की चीज नहीं। आपने इतिहास पढ़े, हिंदुस्तान पे मुगलों ने कितने दिन तक राज किए थे, 850 साल में तकरीबन। मगर बड़े बड़े मुगल उस दयार में नहीं पहुंच पाए, ना उस घर को देखे, ना महबूब के दर को देखे। वक्त बहुत कम है। मैंने जो आयते करीमा तिलावत किया है, इन सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत आवी तमरा फला जुनाह। इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला तो ये इसकी तफसील ज़रूर करूँगा। ये मुख्तसर से बातें जो रखी है, अल्लाह तबारक ताला हमें जज्बे शौक़ अता फरमाए और सच्चा और पक्का आशिक बनने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और जो उम्रे के लिए जा रहे हैं मौला, उनकी सफ़र में आसानी अता फरमाए और सही अरकान करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मौला जिस तरह तो अपने घर के तरफ बुला रहे हैं, उसी तरह उनकी दिल को माइले करे और सच्चा और पक्का मुस्तफ़ा का दीवाना बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग बिरहमतिका या